नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे मिनोक्सिडिल के बारे में। मिनोक्सिडिल एक ऐसी दवा है जो बालों के झड़ने को रोकने और नए बालों को उगाने में मदद करती है। मिनोक्सिडिल एक बालों में लगाने की दवाई है और ये हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ाकर हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो इस प्रकार से आज हम लोग मिनोक्सिडिल के महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानेंगे और हाँ, वीडियो के अंतिम में मिनोक्सिडिल लगाने के दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनोक्सिडिल एक हेयर रीग्रोथ का सॉल्यूशन होता है जिससे बाल का रीग्रोथ होना शुरू हो जाता है और नए बाल आने लगते हैं। जहां पर बाल कम है और जहां पर बाल बिल्कुल नहीं है वहां पर बालों का रीग्रोथ होने लगता है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो ये जानना जरूरी है कि हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है। अगर आपको कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस है या कोई विटामिन की कमी है जैसे कि आयरन की कमी, तो जब तक आपका हेयर फॉल का कारण डायग्नोसिस नहीं होगा और उसके साथ में उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक आप मिनोक्सिडिल की पूरी तरह बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। कई बार लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मिनोक्सिडिल लगाने से उनका हेयर फॉल यानी कि बाल झड़ना और ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिनोक्सिडिल हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और जो बाल आपके टेलोजन फेज में होता है, टेलोजन फेज वह फेज है जिस फेज में बाल नेचुरली झड़ने के लिए तैयार होता है, तो वो बाल आपके मिनोक्सिडिल लगाने से ज़्यादा जल्दी झड़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मिनोक्सिडिल लगाने से आप अपने वो बाल भी खो देंगे जो बाल अभी झड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मिनोक्सिडिल लोशन, जेल और फॉर्मुलेशन में आता है। कई बार पेशेंट ये पूछते हैं कि क्या उन्हें मिनोक्सिडिल लाइफ लॉन्ग लगाना होगा। मिनोक्सिडिल आप थोड़े लंबे समय तक लगा सकते हैं, लेकिन मिनोक्सिडिल जैसे कि मैंने बताया आप जब छोड़ेंगे तो छोड़ने के कुछ महीने बाद आपको फिर से ऐसा महसूस होगा कि आपका हेयर फॉल धीरे धीरे बढ़ रहा है। मिनोक्सिडिल तभी फायदा करेगा जब आपका अंडरलाइन कॉज डायग्नोसिस हो चुका होगा। मिनोक्सिडिल 2%, 5% और 10% फॉर्मुलेशन में आता है। अगर आप मिनोक्सिडिल यूज करते हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो पहला है, मिनोक्सिडिल लगाने के बाद कम से कम आपको 4 घंटा तक ना बालों को धोना है और ना ही आपको सोना है। सोने से जो मिनोक्सिडिल है वो तकिए पर आ सकता है, इसीलिए आपको सोना नहीं है। अगर आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन है, सूजन है, खुजली है, घाव है या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो मिनोक्सिडिल को यूज नहीं करना है। फीमेल स्पेशली ध्यान दें, अगर मिनोक्सिडिल लगा रहे हैं तो फोरहेड पे या फिर फेस पे ना आए, क्योंकि अगर फोरहेड और फेस पर आ गया तो ये अनवांटेड हेयर ग्रोथ करवा सकता है। मिनोक्सिडिल को कभी भी गीले बालों में नहीं लगाना है। मिनोक्सिडिल को हमेशा ड्राई स्कैल्प में लगाना है। मिनोक्सिडिल की डोज की बात करें तो ये पूरी तरह से डॉक्टर पर निर्भर है कि आपको किस तरह से डोज लेने के लिए बताए हैं और कितना लेना है। पूरे सिर पर मिनोक्सिडिल को लगाने की जरूरत नहीं है। जिस जगह पर बाल कम है उसी जगह पर मिनोक्सिडिल को अप्लाई करना है। तो ये सब रहा कुछ जानकारियाँ मिनोक्सिडिल के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचते रहे।